आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारा कोन जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इसका बेस होता है जो सर्कुलर होता है और साथ में इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला पार्ट होता है बेटा अपना, ठीक है। तो हमारे पास में ये गिवन है कि हमारा कर्व सरफेस एरिया उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इस पार्ट का एरिया अपने पास में गिवन है वो कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में हमारे पास में गिवन है कि स्लांट हाइट हमारी कितनी है, 14 है। तो स्लांट हाइट तुम लोग को मालूम है ये होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू अपने पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोन राइट सर्कुलर कोन है और इसका ये रेडियस है, स्लांट हाइट गिवन है और साथ में हमको दूसरी चीज निकालनी है वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जब भी हम कोई किसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में गिवन है कि स्लांट हाइट की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, साथ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन अपने पास में गिवन है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करने वाले हैं ये भी जल्दी से लिख लेते हैं। हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, और साथ में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पर हमको दो रिजल्ट फाइंड करने हैं। अब हम उनके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से करेंगे, हमारे पास में जो ये गिवन कंडीशन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट इसी से करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए लिख देंगे सबसे पहले कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये अपने पास में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के नीचे हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो जो हमको मालूम है कि वो होता है बेटा पाई आर ए, तो ये इक्वल में आ जाएगा 308 के। अब हम पाई की वैल्यू लिखेंगे। तो पाई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 22/7। रेडियस हमको फाइंड करना है और स्लांट हाइट की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास में गिवन है 14, ठीक है। तो ये हम यहाँ 14 लिख देंगे, इक्वल में आ जाएगा 308। अब 7 से इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा अपने पास में r की वैल्यू 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा। अब हमने देखा कि ये अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है तो हम ये 2 से कैंसिल कर देंगे और ये फिर 11 7 जा 77। तो r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो हमारा टारगेट था रेडियस फाइंड करने का वो हमने कर लिया। अब इसके बाद में हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हमको मालूम है कि किस चीज़ के इक्वल होता है बेटा, किसी भी टोटल की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा कि कर्व पार्ट प्लस इसके बेस के एरिया का सम इसके टोटल के इक्वल होगा। अब कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम वो उसको दोबारा नहीं फाइंड करेंगे, हम केवल सरफेस एरिया ऑफ बेस निकाल देंगे और उनको ऐड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अननेसेसरीली हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पूरा का पूरा लर्न कर रखा है कि वो होता है पाई आर एल प्लस आर, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दोबारा पूरा फाइंड करें। हम इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस अपने पास में एरिया ऑफ बेस के इक्वल होगा। तो हम इस चीज को आगे इस तरह से लिख लेंगे। उससे क्या होगा बेटा, हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ओके। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास में ऑलरेडी है 308। एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल का एरिया वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब हम ये लिख देंगे। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा अपने पास में आएगा 308 प्लस पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 और रेडियस हमने अभी 7 फाइंड किया है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये बेटा आ जाएगा 308 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 308। अब हम 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अपना सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।